देखो, नुमाइंदे का पास्ट देखो, और नुमाइंदे का ये चीज भी देखो कि अगर ये हमारे इससे पहले कभी हमारे दरवाजे पे आया है क्या, दोबारा फिर जब इसकी आपको जरूरत थी क्या ये आया, क्या इसने आपका नंबर ब्लैक लिस्ट में तो नहीं डाला, क्या इसने अपना दरवाजा आपके लिए बंद तो नहीं किया? अगर ये उनमें से है तो आप पे जिम्मेदारी है इसको वोट ना दे। लेकिन वोट के साथ साथ हमें मुशाहिदा हो रहा है कि लोगों के मसाइल क्या क्या है। अब जो बाज़मीर 2024 की इलेक्शन कैंपेन अपने उरूज पे है। ये हिस्टोरिकल इलेक्शन 10 साल के वक्फे के बाद हो रहे हैं, और हमने इस पूरी इलेक्शन कैंपेन में नॉर्थ में, साउथ में, सेंट्रल में वन ऑफ द इलेक्ट्रीफाइंग और पीपल ओरिएंटेड कैंपेन ज़फ़र हबीब डार साहब की देखी, जो कि अपनी पार्टी के सेंट्रल शाल्टिंग की जो नई तश्कीला कॉन्स्टिट्यूंसी है इसको पहले दिन से कवर किया, और उनका ग्रास रूट पे पीपल के साथ कंटेक्ट भी देखा। तो ज़फ़र साहब, पहले दिन से हम आपकी कैंपेनिंग देख रहे हैं, लोगों के साथ जुड़ाव देख रहे हैं, क्या एक्सपीरियंस रहा है आपका इस इलेक्शन में कैंपेनिंग के, और ख़ासकर लोगों के साथ? शुक्रिया। देखिए, एक्सपीरियंस की अगर आप बात करेंगे तो सबसे जो चौंका देने वाली बात है वो ये है कि जो भी जिस दर पे मैं जाता हूँ वहाँ पे तो मुझे कॉमन बात एक मिलने को सुनने को मिलती है, वो ये कि लोग सियासतदानों से बहुत मुतनफिर हुए हैं। कुछ लोगों का मानना है कि हम वोट ही नहीं डालेंगे, कुछ लोगों का मानना है कि आप आज हमारे दर पे आते हो तो फिर 5 साल आपका चेहरा ख्वाब हो जाता है। तो सियासत एक इबादत होती है। अगर हम जो लोग सियासत में आए हैं, चलिए हमारा सियासी इख्तलाफ है, हमारे सियासी हरीफ है, लेकिन जिन लोगों के पास वो जाते हैं वो तो उनके सियासी हरीफ नहीं है। उनके साथ तो उन्होंने वादे किए हैं, उनके जो मसाइल है घर के, बेरोजगारी है, पावर है, पानी है, ड्रेन है, रोड है, या डिलीवरी है, जो भी इंसान हमारी सोसाइटी के साथ, हमारे समाज के साथ, हमारे घर गृहस्थी के साथ जुड़े मसले हैं, वहाँ पे मैं हर जगह -0 देखता हूँ। आपकी लाइफ खुद भी एक स्ट्रगल से काफ़ी गुजरी है, तो इस इलेक्टोरल पॉलिटिक्स को आपने कैसे डिफरेंट पाया? डिफरेंट ये मैं आपको बता दूंगा कि जब लोगों के पास जाते हैं तो आपको मसलों का वहाँ पे सामना करना पड़ेगा। जो बुनियादी मसले हैं, हमारे गुर्बत है, इतनी गुर्बत है हमारे घरों में, चाहे आप बेमिना देखो, चाहे आप लावेपोरा देखो, शाल्टेंग का मैं बताता हूँ कि बड़ा अलमिया है, वहाँ पे डिस्पेंसरी नहीं है, वहाँ पे स्कूल बिल्डिंग नहीं है, वहाँ पे प्ले ग्राउंड नहीं है। यही हाल हमारा इधर खुशीपोरा है, जैनकोट है, जो बस ये मैं ये कहूँगा कि मैंने जो इलेक्शन में इस कैंपेन के दौरान जो मैं लोगों के पास गया तो मुझे एक अच्छा सबक मिला कि एक इंसान कितना ये गिरे हुए लोग हैं जिन्होंने लोगों को सिर्फ धोखे दिए हैं, सब्ज बाग दिखाए हैं, ग्राउंड पे काम नहीं। आपने सब्ज बागों की बात की, अब आप अपनी पार्टी के एक सीनियर चेहरे भी है। 8 अक्टूबर के जब नतीजे होंगे, अपनी पार्टी को कहाँ देखते हैं आप? देखिए, ये इल्मी गैब तो किसी को नहीं है, लेकिन जहाँ तक जम्मू कश्मीर के लोगों का ताल्लुक है, आज 10 साल के बाद इलेक्शंस हो रहे हैं। लोगों ने 2019 के बाद, बल्कि मैं कहूँगा 17-18 के बाद लोगों ने जो दर्द सहा है, 14 में असेंबली इलेक्शन हुआ था, तो जो भी दर्द सहा है लोगों ने 2019 में, जो ज़्यादा दर्द, जब यहाँ पे पूरा मोबाइल फ़ोन बंद किए गए, कर्फ्यू लगाया गया, लोगों को जेलों में डाल दिया गया, तो उसके बाद ये इलेक्शन है, आज असेंबली इलेक्शन हो रहा है। मुझे लग रहा है कि लोग अपने वोट का अगर भरपूर इस्तेमाल करेंगे इस इलेक्शन में, तो नुमाइंदे उनके वही होने चाहिए जो उस सारे 2019 तक के जुल्म में जो लोग मुलविस ना हो, उन्हें वोट देना चाहिए, उन्हें कामयाब करना चाहिए। और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह अपनी पार्टी जो है वो तो 2020 में वजूद में आई है। तो मुझे लग रहा है हमें इंशाल्लाह, अल्ताफ साहब जिस तरह खुद कैंपेनिंग कर रहे हैं, सारे लोग देख रहे हैं, आज सोशल मीडिया का ज़माना है, आज कोई बात छुप के नहीं है, और लोगों के घरों तक जाना, लोगों के मसाइल खुद मुशाहिदा करना। देखो, एक तो है हम वोट मांगने जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन वोट के साथ साथ हमें मुशाहिदा हो रहा है कि लोगों के मसाइल क्या क्या है।
अब जो बाज़मीर इंसान होगा वो कैसे चैन से सोएगा। आपने सेंट्रल शाल्टिंग के एक एक इलाके का दौरा लगा, तो इस कॉन्स्टिट्यूंसी का सबसे बड़ा मसला क्या लगा आपको? मुझे अनएम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ा मसला लगा। उसके बाद मुझे बिजली की जो बिल्स आती हैं जिसने लोगों के कमर तोड़े हैं, क्योंकि गुर्बत है यहाँ पे उतने डेवलप लोग नहीं हैं, सोर्स ऑफ इनकम ज़ीरो है। और कोविड 2019 5 अगस्त और कोविड ने लोगों की कमर तोड़ दी है। अभी लोग उसी को झेल रहे हैं, वो जो मार पड़ी है 3 साल 4 साल की वो झेल रहे हैं। लिहाजा यहाँ से आप बिल भेज रहे हो 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार के लोगों की, लोग परेशान हैं। लोग आज बिजली जलाने से डर रहे हैं। लोग आज फैन घर में नहीं रख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है, जब आप एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकते हैं, बच्चे पढ़ते हैं, हमारे यहाँ बड़े बड़े स्कूल है, प्राइवेट स्कूल का भी बड़ा एक यहाँ पे रुझान है, गवर्नमेंट स्कूल भी है, चले अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास प्राइवेट स्कूल भी होने चाहिए, गवर्नमेंट स्कूल भी होने चाहिए, लेकिन ये पढ़े लिखे बच्चे जो है इनके लिए फिर रोज़गार भी होना चाहिए। ये जो गवर्नमेंट की प्रायोरिटी है, फर्स्ट तरजीह इसको होनी चाहिए, ताकि हमारे बच्चे स्टडी के साथ उनका वो मुतनफिर ना हो। सेंट्रल शाल्टिंग एक नई कॉन्स्टिट्यूंसी भी है, जब 24 तारीख को वोट पड़ेंगे तो कैसे रुझानात आपको लगते हैं, वोटिंग परसेंटेज किस किस्म का होगा? देखिए, कल हमने साउथ में देखा ऑलमोस्ट 60% पोलिंग वहाँ पे हुई। जो हमने देखा कि 60% वोटिंग वहाँ पे हुई। आई थिंक ये जो अभी सेकंड फेज़ है इसमें साउथ से ज़्यादा पोलिंग होने का हमें अंदेशा है कि यहाँ पोलिंग 60 क्रॉस करेगी, और हमें उम्मीद है और होना भी चाहिए। लोगों को वोट देने निकलना चाहिए, भले ही हमारी आइडियोलॉजी मिलती हो या हमारी तंजीमें अलग अलग हो, लेकिन लोगों को ये आपकी वसादत से मैं बताऊंगा कि आप घरों से निकलो और अपने नुमाइंदों को वोट दो, जो भी आपके नुमाइंदे हैं लेकिन वोट देने से पहले एक बार ज़रूर नुमाइंदे का चेहरा देखो, नुमाइंदे का करैक्टर देखो, नुमाइंदे का पास्ट देखो, और नुमाइंदे का ये चीज़ भी देखो कि अगर ये इससे पहले कभी हमारे दरवाजे पे आया है क्या, दोबारा फिर जब इसकी आपको ज़रूरत थी क्या ये आया, क्या इसने आपका नंबर ब्लैक लिस्ट में तो नहीं डाला, क्या इसने अपना दरवाज़ा आपके लिए बंद तो नहीं किया। अगर ये उनमें से है तो आप पे जिम्मेदारी है इसको वोट ना दें। 8 अक्टूबर के बाद भी ज़फ़र हबीब साहब इसी तरह प्रोएक्टिव लोगों के बीच में नजर आएंगे इंशाल्लाह। मेरे लिए इबादत है और इबादत में कोई कमी नहीं आएगी, इंशाल्लाह ये बढ़ेगी। और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं आपकी वसादत से बता देना चाहता हूँ कि जो मैंने मसले एड्रेस किए, मैं जहाँ पे भी गया मैंने उनको यकीन दिया कि चलिए जो रिजल्ट जो भी होगा, उम्मीद हम रखेंगे इंशाल्लाह रहमान कि आप हमें चुनेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी हमें आप इंशाल्लाह रहमान अपने बीच पाएंगे। ये थे ज़फ़र हबीब डार साहब, जो कि कह रहे हैं कि उनकी पॉलिटिक्स हमेशा के लिए है, पॉलिटिक्स इज़ वर्शिप फॉर हिम। वो कह रहे हैं ये इबादत है उनके लिए पॉलिटिक्स, और वो इसमें हमेशा रहेंगे, नतीजा कुछ भी है वो लोगों की ग्रास रूट पॉलिटिक्स और उनके इशूज़ समझते रहेंगे। मैं रमीज़ मखदूमी जहल मेल के साथ, वस्सलाम।